Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama Rama Rama
Hare Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare हरे कृष्णा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। और आज एक बहुत बहुत विशेष चीज होने जा रहा है। हम लोग जो आज का एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद का जो जनरली हर दिन का कोट शेयर होता है, वो जो लेटर जहां से वो शेयर हो रहा है, वो लेटर सबसे पहले पढ़ेंगे और उस लेटर का अर्थ निकालेंगे। ये वाणी जो है आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ होगा। पहले मैं कोट दिखा देता हूँ, बस एक कोट है ना, वो कोट देख लेते हैं। ये लेटर आप लोगों ने पहले ही पढ़ा हुआ होगा। और इस लेटर के बारे में मुझे जितना याद आ रहा है, आकांक्षा माता जी ने पूछा था, आकांक्षा सिंह माता जी ने, हम लोगों ने क्लास में ये बात डिस्कस की थी, है ना। कभी बहुत पुरानी बात है, ऑब्वियसली 1 साल पुरानी तो होगी ही होगी, नहीं तो 2 साल पुरानी बात होगी। तो ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, जाना था। आज फिर वही बात समझेंगे, परंतु उसका बहुत सारा आयाम समझेंगे आज, है ना, मल्टी लेयर्ड। तो ये 8 जुलाई 1967 जादू रानी को पत्र लिखा गया है गुरु महाराज द्वारा। और वो बोल रहे हैं, मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता हूं और श्री कृष्ण तुम्हारे आध्यात्मिक पति। एक युवती ना तो पिता को भूल सकती है और ना ही अपने पति को। एक युवती ना तो अपने पिता को भूल सकती है, ना ही अपने पति को। इसका अर्थ क्या है, इससे क्या समझना है, क्या जानना है, सबसे पहले लेटर पढ़ते हैं, उसके बाद फिर से समझने का कोशिश करते हैं। ओके, तो ये है लेटर और मैं एक ही हाथ देख रहा हूँ, जल्दी से उस हाथ को अपॉर्चुनिटी दे दी जाए। ऋषा माता जी, हरे कृष्णा, प्लीज पढ़िए। श्रीमते। हरे कृष्ण गुरु जी। पत्र श्रीमत्यै जादू रानी, स्टिनसन बीच, कैलिफोर्निया, 8 जुलाई 1967। मेरी प्रिय जादू रानी, कृपया मेरी आशीष स्वीकार करें। मुझे आपका दिनांक 7 जुलाई 1967 का पत्र विधिवत प्राप्त हुआ है और जिस प्रकार आप मुझे अधिक बलवान देखने के लिए अत्यंत उत्सुक हैं, उसी प्रकार
मैं भी अपना पूर्व स्वास्थ्य पुनः प्राप्त करने और आप सभी की सेवा करने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कुल मिलाकर मैं क्रमशः बल प्राप्त कर रहा हूँ और मुझे आशा है कि शीघ्र ही मैं कार्य करने में समर्थ हो जाऊंगा। मेरा तात्कालिक कार्यक्रम कुछ शाखाएं खोलना और विग्रह स्थापित करने के लिए मॉन्ट्रियल जाना है। यदि उस समय तक मेरा वीजा नहीं मिलता, तो मैं उसकी प्रतीक्षा नहीं करूंगा, बल्कि मॉन्ट्रियल चला जाऊंगा और शायद वहां से भारत लौट सकता हूँ। जब मैं भारत लौटूंगा, तो मेरी महत्वाकांक्षा वृंदावन में एक अमेरिकन हाउस का निर्माण करना है और आप में से कुछ युवक युवतियों को वहां ले जाना है, ताकि वे विश्व के इस भाग में हमारे प्रचार कार्य के लिए प्रशिक्षित हो सकें। आखिरकार मैं एक वृद्ध व्यक्ति हूँ, मेरे जीवन की कोई निश्चितता नहीं है और किसी भी क्षण मैं गिर सकता हूँ, और यह आश्चर्यजनक नहीं होगा। किंतु मैं अपने कुछ आध्यात्मिक संतानों को छोड़ना चाहता हूँ, जिन्होंने विश्वास एवं सम्मान के साथ मुझसे इतनी कृपा पूर्वक सम्मिलित हुए हैं, ताकि वे कार्य कर सकें और कृष्ण भावनामृत का यह दर्शन संपूर्ण विश्व में प्रसारित हो सके। आप सब शिक्षित, सुसंस्कृत युवक युवतियां हैं, और यदि आप इस दर्शन को समझ लें, तो यह पीड़ित मानवता के लिए बहुत सहायक होगा। आपने मुझसे पूछा है कि आपको कितने घंटे कार्य करना चाहिए। हमारा जीवन कृष्ण को समर्पित है और आपको उनके लिए चौबीसों घंटे कार्य करना चाहिए। हमारे पास विभिन्न प्रकार की सेवाएं हैं। आपके लिए आपको चित्रकला पर तब तक कार्य करना चाहिए जब तक आप स्वयं को उपयुक्त समझें। अधिक कार्य न करें। शेष समय कीर्तन और श्रीमद् भागवतम पठन में व्यतीत करना चाहिए। मुझे और कृष्ण को स्मरण करने की बात यह है कि यह युगपत होना चाहिए। मैं आपके आध्यात्मिक पिता हूँ और कृष्ण आपके आध्यात्मिक पति हैं। एक कन्या अपने पिता और अपने पति दोनों में से किसी को भी कभी नहीं भूल सकती। शास्त्रों में कहा गया है कि आध्यात्मिक जीवन की उन्नति आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण की संयुक्त कृपा से प्राप्त होती है। जो जीवात्माएं सच्ची हैं, कृष्ण उन्हें एक सच्चे आध्यात्मिक गुरु को प्राप्त करने में सहायता करते हैं, और सच्चा आध्यात्मिक गुरु शिष्य को कृष्ण के समीप पहुंचने में सहायता करता है। यही प्रक्रिया है। मैं जानता हूं कि आप कृष्ण की एक सच्ची भक्त हैं, और वह आपको उचित बुद्धि प्रदान करेंगे कि आप अपनी वर्तमान क्रियाओं को कैसे आगे बढ़ाएं। मैं केवल कृष्ण से प्रार्थना कर सकता हूँ कि वह आपको उनकी सेवा करने के लिए सभी शक्तियों से आशीर्वाद दें। मैं आपके उस कार्य की अत्यंत प्रशंसा करता हूँ जो आप संघ के लिए कर रही हैं, और मेरी इच्छा है कि आप इसी प्रकार जारी रखें। आपका सदा हितैषी एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। तो गुरु महाराज इतने कृपालु हैं कि अपने भक्तों को निवेदन करते हैं, अपने शिष्यों को निवेदन करते हैं। निवेदन करने जैसा कुछ है नहीं, परंतु फिर भी निवेदन करते हैं। चलिए, यहाँ पे जो मुख्य बात है वो तो जानेंगे, परंतु उससे पहले इधर उधर की बहुत सारी बातें वो समझ लेते हैं। मुख्य बात समझेंगे। ठीक, ओके, हाँ, ओके। देखिए, हम लोगों को अपना 24 घंटे भगवान कृष्ण के लिए लगाना है, ठीक है, परंतु उसमें भी गुरु महाराज इतने कृपालु हैं कि वो प्रेशराइज नहीं कर रहे हैं। देखिए, दोनों ही बात सही है। गुरु को कभी भी शोषण नहीं करना चाहिए, परंतु देखिए, जिस प्रकार की स्थिति होती है उस प्रकार का कार्य भी दिया जाता है। सपोज करें बुक पब्लिश होने के लिए 2 दिन बाकी है, तो हम पूरा सुबह से रात तक काम करवाएंगे। हमको फोटो पिक्चर्स नहीं बनाए, करवाना है, ठीक है, तो समय काल परिस्थिति के अनुसार होता है, परंतु हमको 24 घंटे भगवान कृष्ण के लिए लगाना है। ओके, देखिए, मुझसे इतनी कृपा पूर्वक सम्मिलित हुआ है, सो
वास्तव में कृपा की है गुरु ने, शास्त्रों के अनुसार देखिए, वास्तव में कृपा किसने की है? बस गुरु ने की है। परंतु गुरु महाराज इतने विशाल हृदय के कि वो बोल रहे हैं शिष्य ने कृपा की है कि वो साथ जुड़ गए। एक तरफ से ये बात थोड़ी-सी, एक दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो थोड़ी सही भी है। सही कैसे है? क्योंकि वो लोग जो जिनको जोड़े ना, वो भक्ति करना चाहते भी नहीं थे। भक्ति करना चाहते ही नहीं थे। तो जो जोड़ दिए तो देखो कृपा ही की है कि तुम सुन रहे हो, तुम तो सुनना भी नहीं चाहते थे। तो तुम तो हम पे कृपा कर दी हो कि तुम सुन रहे हो, है ना? तो ये इस तरीके से कृपा की है। ओके। तो गुरु महाराज हमेशा चाहते थे कि कुछ आध्यात्मिक संतानें छोड़ जाएँ। बाद में स्थिति कैसी हुई हम सभी जानते हैं। हुँ। परंतु कोई बात नहीं। देखिए क्या है, प्रचार कार्य कभी बंद नहीं होता। गुरु महाराज दूसरे को शक्ति प्रदान कर देंगे, जो प्रचार कार्य करे। यहाँ पे भी गुरु महाराज क्या बता रहे हैं? अपने आप को सेवक के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। ये बात हम लोगों ने थोड़े दिन पहले भी देखी थी कि यूं तो सैद्धांतिक रूप से शिष्यों को गुरु की सेवा करनी चाहिए, परंतु असलियत यही है कि गुरु भी शिष्यों की सेवा करता है, निश्चित रूप से करता है, जबकि गुरु बाध्य बाध्य नहीं है। गुरु के लिए बाध्यकारी नहीं है कि शिष्यों की सेवा करे, शिष्यों के लिए है। अगर शिष्य गुरु की सेवा नहीं करेगा तो उसका आध्यात्मिक प्रगति समाप्त। अगर गुरु सेवा नहीं करेगा तो कोई बंधन नहीं। समझ रहे हैं? गुरु को अपने गुरु की सेवा करनी है, बिल्कुल सही बात। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? शिष्यों को अपने गुरु की सेवा करनी है, गुरु को अपने गुरु की सेवा करनी है, गुरु को अपने गुरु की सेवा करनी है, गुरु को अपने गुरु की सेवा करनी है, कृष्णा की सेवा करनी है। समझ आ रहा है सभी को नहीं आ रहा? हम्म। तो गुरु के लिए कभी बाध्यकारी नहीं होता कि अपने शिष्यों की सेवा करे। परंतु गुरु अत्यधिक उत्साह से शिष्यों की सेवा इसलिए करते हैं ताकि वो सभी भी भगवत धाम जाने के लिए क्वालिफाई कर पाए, इसलिए सेवा करते हैं। क्योंकि वर्तमान स्थिति में तो उनकी इतनी पतित अवस्था है, वर्तमान स्थिति में तो उनकी इतनी पतित अवस्था है कि वो भगवत प्रेम को स्वीकारते ही नहीं। इसीलिए गुरु सेवा करते हैं, गुरु सेवा करते हैं। चलिए अब आ जाते हैं मुख्य बिंदु पे, जिस जिस चीज के लिए हम लोग यहाँ पे पढ़ रहे थे। यहाँ पे गुरु महाराज बोल रहे हैं मैं आपका आध्यात्मिक पिता हूं और कृष्ण आपके आध्यात्मिक पति हैं। एक कन्या अपने पति, अपने पिता और अपने पति दोनों में से किसी का भी कभी, दोनों में से किसी को भी कभी भी नहीं भूल सकती। शास्त्रों में कहा गया है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति आध्यात्मिक गुरु और कृष्ण की संयुक्त कृपा से होती है। जो जीवात्माएं सच्ची है, कृष्ण उन्हें सच्चे आध्यात्मिक गुरु प्रदान करते हैं और सहायता करते हैं, और सच्चा आध्यात्मिक गुरु शिष्य को कृष्णा के समीप पहुंचाने की सहायता करता है। यही प्रक्रिया है। अब इसको समझने का कोशिश करते हैं, बहुत बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। देखिए पहले प्रथम स्तर पे जाते हैं, फिर दूसरे स्तर पे जाएंगे, लेवल 1। कृष्णा हम सभी से बहुत प्रेम करते हैं। हम सभी कृष्णा के प्रेम को त्याग करके इस भौतिक जगत में आ गए। इस जगत में आने का जो हमारा स्वेच्छा था, इसके बाद कृष्णा तो हम सभी के हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, परंतु हम लोग भगवान कृष्ण की बातों को स्वीकार नहीं करते। भगवान, ताकि हम भगवान की बातों को स्वीकार करें, इसीलिए भगवान ने हम सभी को आंतरिक रूप से तो परमात्मा रूप में विद्यमान है और हमें गाइड कर रहे हैं, परंतु ये जो गाइडेंस अंदर से आ रहा है ना, गाइडेंस नहीं, आदेश आ रहा है।
उन आदेशों को हम स्वीकारते नहीं। अंदर ही अंदर भगवान कृष्ण हमको सभी को आदेश दे रहे हैं, पर हम स्वीकारते नहीं। तो भगवान कृष्ण बाहरी रूप से भी पहला शास्त्र के माध्यम से और शास्त्र को समझाने के लिए गुरु के माध्यम से हमको भगवान की बातें समझाते हैं। अगर हमको शास्त्र प्रकट ना हो, अगर हमें गुरु प्रकट ना हो, तो हम भगवान की बातों को जो हृदय में परमात्मा रूप में बोल रहे हैं, हम नहीं स्वीकारेंगे। समझ आ रहा है, नहीं आ रहा है? कृष्णा तो सभी के हृदय में बैठे हुए हैं, परमात्मा रूप में सभी में विद्यमान है, सभी को बता रहे हैं, परंतु मानेंगे नहीं, मानेंगे नहीं। तो कृष्णा ने क्या किया? शास्त्र दे दिया। कृष्णा ने क्या किया? गुरु भेज दिया, प्रामाणिक गुरु भेज दिया, वैष्णव भेज दिया, कृपा करने के लिए और वैष्णव भेज दिया। अब क्या, अगर हम प्रामाणिक गुरु की बातें नहीं मानेंगे, अगर हम शास्त्रों की बातें नहीं मानेंगे, तो हम प्रामाणिक गुरु को नहीं ढूंढेंगे। समझ रहे नहीं समझ रहे? सबसे पहले हमको थोड़ी श्रद्धा होनी चाहिए। तो प्रामाणिक गुरु को कब ढूंढेंगे? गुरु क्या करेगा? जैसे यहाँ पे गुरु महाराज बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? भगवत गीता बता रहे हैं, श्रीमद् भागवतम बता रहे हैं, चैतन्य चैतामृत बता रहे हैं, अपने गुरु महाराज के शब्द बता रहे हैं। तो जब तक किसी को भगवत गीता पे श्रद्धा नहीं होगा, तो वो गुरु महाराज के शब्द क्यों सुनेगा? जब तक किसी को कृष्णा पे श्रद्धा नहीं होगा, वो भगवत गीता क्यों सुनेगा? समझ आ रहा है? अदौ श्रद्धा, सबसे पहले कुछ तो श्रद्धा होनी चाहिए, कुछ, थोड़ी बहुत कुछ तो श्रद्धा होनी चाहिए। अगर श्रद्धा नहीं होगी तो फिर आगे नहीं आएंगे। तो भगवान की बात सुनने के लिए भी पहले श्रद्धा लानी पड़ेगी कि हाँ, भगवान हमारा हित चाहेंगे। अच्छा, अब बताइए भगवान क्या चाहते हैं? तो ये आधी अधूरी श्रद्धा से अगर जो भी आएगा, जिज्ञासा करेगा, तो उसको रास्ता मिलेगा। परंतु हमारे अंदर हृदय में जो कृष्णा बैठे हुए हैं, परमात्मा रूप में बैठे हुए हैं, अभी मैं बोल रहा हूं तो आपके बुद्धि से आप नहीं समझ रहे हैं, और आपका हृदय भी दूषित है। सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। अभी जो भी मैं बोल रहा हूं, मुंह से बोल रहा हूं, तो आप कैसे अनुभव कर पा रहे हैं कि ये सही है कि गलत है? बताइए। आपकी बुद्धि तो है भौतिक। पूर्ण रूप से कोई यहाँ पे आध्यात्मिक है? कोई स्वीकारता है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है? एनीवन? कोई है? है? कोई है पूर्ण रूप से आध्यात्मिक? है? तो आध्यात्मिक नहीं है तो भौतिक है। समझिए, हमारा बुद्धि तो क्या है? भौतिक। हमारा हृदय क्या है? दूषित। हमारे हृदय में कृष्णा का प्रेम है क्या? समझ आ रहा है, नहीं आ रहा सभी को? बहुत बहुत इंपॉर्टेंट विषय है। तो ना तो हम अपनी बुद्धि से समझ सकते कृष्णा को, ना हम अपने हृदय से समझ सकते। तो कृष्णा हमारे हृदय में परमात्मा रूप में विद्यमान है, वो बताते हैं हाँ ये बात सही है, ये भी बात सही है, और वही हमको बुद्धि भी देते हैं, जाओ भगवत गीता में भी ये बात लिखा हुआ है, देखो सही बात है, सही है, एकदम सही। समझ आ रहा है? तो कृष्णा ही हमारे हृदय में बैठे हुए हैं जो हमको रास्ता दिखा रहे हैं, कृष्णा ही हमारे बुद्धि में बैठे हुए हैं जो हमको सही बता रहे हैं। परंतु जब तक हम किसी प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु से ये बात नहीं सुनेंगे, तब तक हमारी श्रद्धा दृढ़ होगी नहीं। क्योंकि कृष्णा तो हमारे हृदय में हमारी बुद्धि को गाइड कर सकते हैं या बता सकते हैं, हम सुनने के लिए कहां तैयार है जी? हम तो कृष्णा की डायरेक्ट अपमान करके आए हैं। भौतिक इंद्रियां के लिए, भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए हम तो कृष्णा को छोड़ करके इस भौतिक जगत में आए। तो क्या हमारे हृदय में बैठ करके बताने से हम स्वीकार कर लेंगे? नहीं, बिल्कुल नहीं स्वीकारेंगे। इसीलिए आप लोग क्या देखते हैं, आप लोग जब लोगों को बताने जाएंगे कि भगवान की बातें स्वीकारिए, तो अक्सर लोग क्या बोलेगा? अरे छोड़ो, क्या भगवान भगवान लगा रखे हो, है ना? तो भगवान की बातें लोग नहीं स्वीकारना चाहता। क्यों? क्योंकि करके ही भगवान से द्वेष आए। हम यहाँ पे आए ही इसीलिए।
तो गुरु कैसे होते हैं? गुरु वो आध्यात्मिक पिता होते हैं। जैसे जब भी गुरु प्राप्त होते हैं ना, तो हम लोगों का दूसरा जन्म होता है, और जिसको गुरु प्राप्त हो उसको बोलते हैं द्विजा। द्विजा, द्विजा मतलब दूसरा जन्म जिसका हुआ हुआ हो। तो एक माता पिता के गर्भ से जन्म होता है, माता के गर्भ से जन्म होता है, और दूसरा पिता द्वारा माता के गर्भ से जन्म होता है, ठीक। और दूसरा आध्यात्मिक पिता द्वारा जन्म होता है। अब जब आध्यात्मिक पिता द्वारा जन्म होता है ना, तो फिर क्या होता है? तो फिर गंदगी से बाहर निकलते हैं। आध्यात्मिक पिता क्यों जन्म देते हैं? ताकि हम भौतिक गंदगी से बाहर निकले। ओके, समझ आ रहा है? आध्यात्मिक पिता ने क्यों जन्म दिया? ताकि हमारा भौतिक जगत से संबंध टूटे और आध्यात्मिक जगत से प्रेम भरे। और ऐसा होता भी है। जब किसी को आध्यात्मिक गुरु प्राप्त हो जाता है तो क्या होता है? धीरे धीरे हमको कृष्णा से आकर्षण होते चला जाता है, और पुराने सारे आकर्षण हम भूल भी जाते हैं। और बहुत सारे भौतिक आकर्षण जो पहले आपके होंगे, अब तो घृणा होती होगी वो सभी से, है? होता है ना? सही बात है। समझ में आ रहा है? तो आध्यात्मिक पिता मतलब गुरु आध्यात्मिक पिता होते हैं, ये बात समझ में आ रही है सभी को? ठीक है, दूसरा जन्म दिया। तो आध्यात्मिक पिता किस लिए बोले वो समझ में आ गया। अब आध्यात्मिक पति, पति क्या होता है? पति वो होता है जिसकी हम सेवा करते हैं। भगवान कृष्ण वो हैं जिनकी हम सेवा करते हैं। तो हम सभी क्या है? स्त्री। तो पति कौन है? कृष्णा। ये माधुर्य संबंध वाला नहीं है। कोई ये मत समझ लीजिएगा कि माधुर्य संबंध वाला बात बोल रहे हैं क्या, कि पति पत्नी का संबंध है हमारा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा? पति पत्नी का संबंध का अर्थ यह है कि हमारा कार्य है कि हम कृष्णा की सेवा करें। समझ में आ रहा है सभी को? ये मत उठा लीजिएगा इसमें से, ये मत मतलब अर्थ निकाल लीजिएगा। गुरु महाराज बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारा आध्यात्मिक पिता हूं और कृष्णा तुम्हारे आध्यात्मिक पति। पति मतलब हम पत्नी, और हमारा पत्नी पति का संबंध है। अच्छा, माधुर्य संबंध है ये नहीं, ये अनर्थ है। समझ आया? हमारा और कृष्णा का क्या संबंध है? जीवेरा स्वरूप है नित्य कृष्ण दास, ये वाला। तो हम कौन है? हम है सेवक, कृष्णा है स्वामी। हमको कृष्णा की सेवा करनी है, इसलिए हम क्या है? हम स्त्री हैं, कृष्णा पुरुष है। इसलिए हम उस तरीके से पत्नी और कृष्णा पति। ठीक है? कोई पिता हो उसका भी यही है क्या, कि कृष्णा की ही सेवा करनी है। कोई माता हो वो भी कृष्णा की ही सेवा करेगी। कोई भाई हो, बहन हो, कोई सखा हो, वो भी कृष्णा का ही सेवा करेगा। आध्यात्मिक जगत में सब कोई कृष्णा का ही सेवा करता है। तो उस दृष्टिकोण से पति है। समझ में आ रहा है? सभी को क्लियर है? हैं? ये समझ में आ गया सभी को? किसी को कोई संशय, कोई डाउट नहीं? अब यहाँ पे दूसरा दृष्टिकोण एक और है, हैं? देखिए, जब यहाँ पे बताया गया कि एक कन्या अपने पिता और अपने पति दोनों में से किसी को नहीं भूल सकती। अब यहाँ पे एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। शास्त्रों के अनुसार देखिए, शास्त्रों के अनुसार पति कौन देता है? पति कौन देता है? समझ में आ रहा है सभी को? नहीं आ रहा? समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? पति कौन देता है? एक स्त्री को पति कौन देता है? पिता देता है। शास्त्रों के अनुसार मैं बात कर रहा हूं। हम लोग थोड़े दिन पहले कभी सुने भी थे कन्यादान। तो दान कौन करता है? पिता। एक स्त्री को पति कौन देता है? उसका पिता।
और कोई नहीं दे सकता, शास्त्रों के अनुसार और कोई नहीं दे सकता। तो ठीक यहां पे वही बात, अगर आपको कृष्णा चाहिए तो कौन देगा? आध्यात्मिक पिता। जब तक आध्यात्मिक पिता नहीं है तब तक पति को नहीं देगा, पति नहीं मिलेगा। अगर पति की प्राप्ति करनी है तो पिता होना चाहिए। देखिए, प्लीज बुरा मत मानिए, आप लोग सब जानते हैं, अगर किसी का पिता नहीं होता है ना, अगर भौतिक जगत में अगर किसी का पिता नहीं होता है तो क्या करते हैं? किसी को पिता बना देते हैं, है ना? करते हैं ना, किसी को पिता बना देते हैं और फिर वो कन्यादान करता है। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये पति को देने का कार्य बस पिता ही करता है। कोई रिलेटिव को बना देते, किसी संबंधी को बना देते, किसी ना किसी को बना देते हैं। समझ आ रहा है नहीं आ रहा? होता है नहीं होता? इस जगत में भी होता है, हैं? बड़े भैया को बना देते हैं, मेरे लिए बड़े भैया को बनाया गया था, बताइए। हाँ, समझ आ रहा है नहीं आ रहा? ये तो लाइव बता रही है माता जी, जीवन में बता रही है? सभी को समझ में आ रहा है? अगर पिता नहीं होता है तो पिता बना दिया जाता है, परंतु पिता के बिना पति नहीं मिलता। पिता के बिना पति नहीं मिलता। पिता दान करेगा, पिता पुत्री को पति को देगा, तब जाकर के पति प्राप्ति होगी। समझ आ रहा है? तो अगर आपको कृष्णा की सेवा करनी है तो जब तक आध्यात्मिक पिता आपको सेवा में नहीं लगाएगा तब तक आप कृष्णा की सेवा नहीं कर सकते। समझ आ रहा नहीं आ रहा? कर ही नहीं सकते। यही है। अब फिर से पढ़िए, मैं आपका आध्यात्मिक पिता हूं और कृष्ण आपके आध्यात्मिक पति हैं। एक कन्या अपने पिता और पत्नी दोनों में से किसी को कभी नहीं भूल सकती। शास्त्रों में कहा गया है आध्यात्मिक जीवन की उन्नति आध्यात्मिक गुरु और कृष्णा की संयुक्त कृपा से प्राप्त होती है। समझ आ रहा है सबको? है? और यहाँ पे क्या सिस्टम है? यहाँ पे सिस्टम ये है, पहले समझ लीजिए। यहाँ पे सिस्टम कैसा है? आप भगवान से मांगते हैं तो गुरु प्राप्त होते हैं और गुरु से मांगते हैं तो भगवान मिलते हैं, क्योंकि हम में शुद्धता नहीं है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, जो जीवात्माएं सच्ची हैं कृष्णा उन्हें आध्यात्मिक गुरु को प्राप्त करने में सहायता करते हैं। तो सबसे पहले गुरु दिया और गुरु से अब कृष्णा मिलेंगे। अब क्या है? और सच्चे आध्यात्मिक गुरु शिष्य को कृष्णा के समीप पहुंचाने का सहायता करता है। यही प्रक्रिया। आज समझ में आया? समझ में आया? तो पहले भी समझाया हुआ ये बात, परंतु आज देखिए एकदम क्लियरली सारी बातें समझ में आ हैं। परंतु क्या है, जब शास्त्र सम्मत चलिएगा तब जाकर के समझ में आएगा, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। अब फिर ऐसे ही कल्पना करते रहिए, सोचते रहिए, हैं? झूठा झूठा कल्पना करते रहिए। तो झूठा कल्पना करने से तो भक्ति होगी नहीं, झूठा कल्पना करने से तो भक्ति होगी नहीं। अभी देखिए कितना क्लियरली गुरु का संबंध कृष्णा का संबंध बता रहा है। अब देखिए मालूम है क्या, ठीक वैसे ही जैसे गुरु का संबंध है कृष्णा का संबंध है, भौतिक जगत में भी माता पति का संबंध है, पिता का संबंध है। तो भौतिक जगत के पति को, पिता को, पुत्र को दायित्व है कि आध्यात्मिक पति जिसकी सेवा करनी है उसके प्रति ले जाए, पर वो लोग नहीं ले जा रहा है क्योंकि वो लोग आसक्त कर रहा है। तो अब बस एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बची, ये आध्यात्मिक जगत वाला, आध्यात्मिक जगत के पिता का, वही आपको आध्यात्मिक पति को प्रदान कर सकता है, आप कोई नहीं कर सकता।
बाकी सब कोई भी क्या कर सकता है, भौतिक जगत का भी कोई भी है, वो भी गुरु तक ही ले जाएगा। आजकल ये चलन बन पड़ा है कि क्या करो कि घर परिवार वाले को ही गुरु बना लो। क्यों? क्योंकि आसक्ति को जस्टिफाई कर पाओ। आसक्ति हमारी है, अब जस्टिफाई कर देते हैं कि देखो वो तो हमारे आध्यात्मिक पिता भी है, परंतु हमारे संप्रदाय में ये सब नहीं चलता है। हमारे गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज के गुरु महाराज ने, कहने का अर्थ, श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर ने अपने पुत्र श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को शिष्य नहीं स्वीकारा। उन्होंने गौर किशोर दास बाबा जी द्वारा हाँ वैष्णव संप्रदाय में श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को लाया। तो हमारे संप्रदाय में ये सब नहीं चलता कि अपने पुत्र को ही सब कुछ बना दो, गद्दी संभाल लो, ये सब नहीं चलता है। तो ये बात है, ठीक है। आई होप आप लोगों को एकदम क्लैरिटी आई हो और समझ में आया हो कि आध्यात्मिक पिता इंपॉर्टेंट क्यों है, आध्यात्मिक पति कौन है? भौतिक जगत का संबंध सारा बद्ध क्यों है, बंधन में क्यों डाल रहा है, और भक्ति करके बंधन से कैसे निकलते हैं, गुरु का क्या इंपॉर्टेंस है, गुरु हमसे इतना प्रेम क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं, इसलिए करते हैं। चलिए अब एक ही लेटर पे रुके हुए हैं, मेरा तो बस चले तो हम जीवन भर एक ही लेटर पे रुके रहे हैं। कितना अच्छा गुरु महाराज क्या लिखते हैं। तो ये बात है, प्रेम भरा हुआ है, हृदय में प्रेम भरा हुआ है, वही प्रेम बांट रहे। ओह चलिए तो एक काम करते हैं, कल हम लोग छठा श्लोक पढ़े थे, है ना? सभी को समझ में आ गया? कोई ऐसा है जिसको नहीं समझ में आया, पहले ये बता दीजिए। सभी को समझ में आ गया? कोई ऐसा नहीं आया? नहीं आया थोड़ा सा भी ना लिखिए, कुछ पूछना पूछ लीजिए, ठीक है? सभी को समझ आ गया? थोड़ा सा कोई जिज्ञासा है, थोड़ा सा कुछ डाउट है? लेवल 1 लेवल 2 दोनों तरीके से समझा है। हम्म शास्त्रों के अनुसार भी बताया और एक्चुअली में जो संबंध है वो भी बताया, ठीक है? तो आई होप समझ में आ गया, है ना? नहीं आया पूछ लीजिएगा। कल हम लोग श्लोक नंबर नोट्स बना लिया, देखिए। हाँ, एक कृष्णालोक तक ले चलिएगा, है? लिखिए उसको कृष्णालोक तक, ठीक है? ओके, यस, कल श्लोक नंबर 6 चल रहा था ना? 7 जो है, श्लोक नंबर 7 जो है वो 6 से कनेक्टेड है। एक बार अनुवाद 6 का फिर से पढ़ लेते हैं, फिर 7 को पढ़ते हैं, ठीक है? क्योंकि उसमें बस अनुवाद है, मैंने अभी बस देखा। मैं जनरली देखता नहीं हूँ, पर अभी-अभी देखा। तो अश्लीषा माता जी, आप 6 का अनुवाद पढ़िए, 7 का अनुवाद छोटा सा ही है, फिर 7 का अनुवाद पढ़ेंगे, फिर कंटिन्यू करते हैं। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा गुरुजी। अनुवाद। जड़ भरत के ब्राह्मण पिता अपने पुत्र को अपना हृदय एवं आत्मा मानते थे और इसलिए वे उससे अत्यंत आसक्त थे। उन्होंने अपने पुत्र को ठीक से शिक्षा देना बुद्धिमानी समझा और इस असफल प्रयास में लीन होकर उन्होंने अपने पुत्र को ब्रह्मचर्य के नियम, जिनमें वैदिक व्रतों का पालन, शौच, वेदों का अध्ययन, नियम पद्धतियां, आध्यात्मिक गुरु की सेवा और अग्नि यज्ञ की विधि शामिल है, सिखाने का प्रयास किया। उन्होंने इस प्रकार अपने पुत्र को शिक्षा देने की पूरी कोशिश की, किंतु उनके सभी प्रयास विफल रहे।
उनके हृदय में आशा थी कि उनका पुत्र एक विद्वान विद्यार्थी होगा, किंतु उनके सभी प्रयत्न सफल नहीं हो पाए। सबके समान यह ब्राह्मण अपने घर से आसक्त था और वह भूल गया था कि एक दिन उसे मरना है। तथापि मृत्यु विस्मृत नहीं थी। उचित समय पर मृत्यु प्रकट हुई और उन्हें ले गई। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्णा। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कि वो अगला श्लोक है ना, कहीं और से अनुवादित है। ना, ये तो संबंधित नहीं है। रुक जी, श्लोक नंबर 7 स्टार्ट होगा ना। 2 मिनट रुकिए। ओके, बस 2 मिनट रुक लीजिए। चैप्टर कौन सा था, जल्दी से बोलिए। 9 चैप्टर 11, गुरुजी। 9 11, 5.9 9 था गुरुजी। 9। श्लोक नंबर 8 था ना ये, जो अभी पढ़ा। अभी पढ़ा वो 6 था गुरुजी। पता नहीं क्या हो क्या रहा है। एनीवेज, बस थोड़ी सी देर रुकिए, आप लोगों को सब मिल रहा है। जस्ट अ मिनट। ओके, एनीवेज हम लोग इस श्लोक पे 2 मिनट बात कर लेते हैं और 2 मिनट में आप लोगों को उपलब्ध हो जाए। ओके, तो अभी हम लोग आध्यात्मिक पिता के बारे में पता कर रहे थे। तो आध्यात्मिक पिता क्या होता है, वो लिबरेट करता है, बंधनों से निकालता है। एक पिता को जन्म देने का अधिकार तभी है जब वो बंधनों से निकाले। किसी को शिष्य स्वीकारने का अधिकार नहीं है अगर वो बंधनों से नहीं निकालता, और किसी को जन्म देने का अधिकार नहीं है अगर वो बंधनों से नहीं निकालता। देखिए, इसीलिए हमसे कोई कितना भी मधुर बात कर ले, जब तक वो बंधनों से निकलना ही नहीं चाहता तो हमसे बात करके क्या मतलब है। हम्म अगर कोई बंधनों से नहीं निकलता, बात क्या है ना, देखिए समझिए बात। जैसे कोई भी शिष्य होता है ना, वो गुरु के आदेशों द्वारा चलता है और वो गुरु के आदेशों द्वारा बद्ध होता है। वो अपना बंधन स्वयं स्वीकारता है। ठीक है, कोई भी शिष्य होता है वो क्या करता है, अपना बंधन स्वयं स्वीकारता है कि ठीक है जी, हम आपका बंधन स्वीकारते हैं। किसका बंधन स्वीकारते हैं? अपने आध्यात्मिक गुरु का बंधन स्वीकारते हैं। क्या? कि अपने आध्यात्मिक गुरु के कहे अनुसार जो जो आध्यात्मिक गुरु कहेंगे वो हम करेंगे। ठीक है, कौन स्वीकारा? शिष्य स्वीकारा। अब शिष्य के लिए बाध्यकारी होता है। शिष्य के लिए ये विकल्प नहीं है कि हम स्वीकार कर भी सकते हैं और नहीं भी कर सकते। मेरी मर्जी, हम स्वीकारना चाहेंगे स्वीकारेंगे, नहीं स्वीकारना चाहेंगे नहीं स्वीकारेंगे। ऐसा नहीं होता। शिष्य के लिए बंधनकारी होता है, बद्ध होता है। शिष्य को स्वीकारना ही स्वीकारना है। ठीक है, तो देखिए हम तो बंधन में बंधे हुए हैं, हमको तो गुरु महाराज के शब्द स्वीकारने हैं। देखिए 5.7 तो वही आ रहा है, तो हमको 7 लग नहीं रहा वो है। अब हम आपको श्लोक दिखा देते हैं, हिंदी में दिखा देते हैं, बार बार अनुवाद कर रहे हैं। हाँ, है तो यही। देखिए जी, पिछले बार भी हमने हटा दिया था, बट है तो यही, यहाँ पे यही लिखा हुआ है। ये देखिए 5.6 है, मतलब क्या है, 5.9.6। ठीक है, ये वो है, ब्राह्मण फादर ऑफ जड़ भरत कंसिडर्ड हिज सन हार्ट एंड सोल। ठीक है, ओके। और 7 क्या है, देयर आफ्टर ब्राह्मणाज यंगर वाइफ।
हाँ, ऐसे ही है। ठीक है, तो चलिए कंटिन्यू करते हैं। सही था, पहले भी सही था। एनीवेज़, तो समझिए बात को। देखिए, हम तो बंधन में बंधे हुए हैं। हम तो बंधन से मुक्त होना भी नहीं चाहते और हो भी नहीं सकते। तो कोई भी मेरे पास आ रहा है, तो हमारा दायित्व क्या है? हमको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया गया है? हमको अपने आध्यात्मिक गुरु द्वारा बताया गया है कि सब कोई को मेरे पास लेकर के आओ। मेरे पास लेकर के आओ मतलब मेरे आदेश सुनाओ, मेरे कहे अनुसार कार्य करवाओ, मैं जो बोलता हूँ वो करो। तो हमारे लिए क्या बंधन है कि हम अपने आध्यात्मिक गुरु की बातें बोले। तो कोई अगर भक्ति नहीं करना चाहता है, भगवान को लक्ष्य नहीं बनाना चाहता है, तो हम उसकी मदद कैसे करें? और जो लक्ष्य बनाना चाहता है, तो फिर जो बोलते हैं सो करो। हमारे में तो कोई स्वतंत्रता नहीं है। आप सभी के पास अपनी स्वतंत्रता हो भी सकती है और आप त्याग भी सकते हैं। मेरे में स्वतंत्रता नहीं है। हमने स्वतंत्रता त्याग दी। ठीक है? तो हमारे पास कोई स्वतंत्रता नहीं है। समझिए इस बात को। हम तो गुरु महाराज जो कहते हैं वही बात का पालन करेंगे। हमारा जीवन तो यही है। हमारा जीवन यही है। अब किसी को अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, नहीं लगे, तो आपका विषय है जी। हम तो चाहते हैं कि आप बातों को स्वीकार कर लीजिए। मेरा मानिएगा, मेरा मानिएगा तो हम तो बताएंगे कि देखिए इससे अच्छा आपके लिए कुछ हो नहीं सकता है। कोई पागल होगा जो मेरी बातों को नहीं स्वीकारेगा। अगर मैं गुरु महाराज की बातों को रिपीट कर रहा हूं तो, अगर मैं कृष्णा की बातों को रिपीट कर रहा हूं तो, कर रहा हूं कि नहीं कर रहा हूं ये आपका जजमेंट है। ये आप देखो, कर रहा हूं तो मेरी सारी बातें मानिए, सारी बातें मानिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। अश्लीषा माता जी छोटा सा ये श्लोक को पढ़ लीजिए, क्या है। हाँ। हरे कृष्णा गुरु जी। अनुवाद। तत्पश्चात ब्राह्मण की छोटी पत्नी ने अपने जुड़वा बच्चों, बालक एवं बालिका को बड़ी पत्नी को सौंप दिया और स्वयं अपने पति के साथ सती होकर पतिलोक को प्रस्थान कर गई। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा। देखिए, जो जिस प्रकार का कार्य करेगा उसको उस प्रकार का लोक मिलेगा। यहाँ पे ये सती होकर के पति लोक पहुंच गई तो पति लोक अच्छा लोक है, परंतु ऐसा लोक क्यों जाना? देखिए, पहले क्या होता था, पहले क्रमिक विकास होता था। तो क्रमिक विकास होकर के धीरे 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 कोई भगवत धाम जाए। परंतु कली काल चल रहा है और कली काल की विशेषता क्या है? कली काल की विशेषता यह है कि आप यहाँ पे कोई भी नियम का पालन करना चाहते हो, आप करोगे ही नहीं, आप हिपोक्रेट होगे। तो आप देखिए देवी देवता का जो नियमों का पालन करता है, आप देखिए कौन से नियम का पालन करता है वो। कोई नियम का पालन करता है? जब यहाँ पे सती के बारे में लिखा गया है कि सती हो गई, तो सती क्या होता था कि एक ही चिता में पति शरीर त्याग दिया है तो पत्नी भी उसी चिता में शरीर को त्याग दे, परंतु कैसे? सहर्ष। आज के दिन में कोई हृदय है किसी का सहर्ष शरीर त्यागने का? तो फिर पति लोग जाएगी कहां से? कर्तव्य के भावना से करना होगा ना। कर्तव्य के भावना से करने वाला कोई है ही नहीं। तो अगर कोई किसी तरीके से इस भौतिक जगत में रहते हुए कुछ नियमों का पालन करने का प्रयास कर भी ले तो कर नहीं पाएगा। वो अपने आप को मूर्खता में किसी तरीके से भ्रमित करेगा कि हम पालन कर रहे हैं। वो पालन नहीं कर रहा है, परंतु वो अपने आप को भ्रमित कर रहा है। तो इस प्रकार से भ्रमित करना बहुत आसान है।
आपको भ्रमित होना है, भ्रमित तो ही है। हाँ, पति लोक में पति रहते हैं, उन्हीं की पत्नी रहिएगा, क्या लाभ है, क्या लाभ है? अरे अच्छा तो ये होगा कि अगर वो पत्नी है, देखिए आज के दिन में समझ, अच्छा तो ये होगा कि पति का धर्म ना निभाए, उल्टा बोल रहा हूं, पति का धर्म ना निभाए, क्या करे, भगवत भक्त बन जाए। अब क्या होगा, पति भी मुक्ति मिल जाएगा उसको। तो ये लोक लोक ऊपर नीचे कितना सारा लोक है, वो सब में नहीं खेलेगा, कम से कम मुक्ति मिल जाएगा। और सर्वोच्च क्या होगा, पति पत्नी दोनों भगवत धाम जाओ, क्यों नहीं जा सकते? अभी हम लोग भगवत गीता में पढ़ रहे थे, पता नहीं खुला हुआ तो मैं दिखा दूं, भगवत गीता में, हाँ ये देखिए, भगवत गीता में पढ़ रहे थे, लास्ट लाइन बस पढ़िए, व्यक्ति को केवल कृष्ण या उनके प्रतिनिधि गुरु का आदेशों का पालन करना होता है। अगर भगवत धाम जाना है तो रास्ता बड़ा सरल है, परंतु जाने को तैयार हैं क्या? रास्ता तो बहुत सिंपल है, कोई मुश्किल नहीं, कोई रुकावट नहीं। आप जाने को तैयार हो? हैं? यही सब करते रहिए, हैं? पति पत्नी खेलते रहिए, हैं? इस लोक चलेगा, उस लोक चलेगा, ये कर लिया, वो कर लिया, क्यों कर रहे हो पता नहीं। क्यों नहीं भगवत धाम चले जाते? क्यों नहीं भगवान के धाम चले जाते? भगवान की सेवा करते हैं, सबकी सेवा करने के लिए सेवक बने हुए हैं। क्यों नहीं आध्यात्मिक पिता की बातें मानते हैं? क्यों नहीं ढूंढते आपके आध्यात्मिक पिता कौन है? जो है उनकी बातों का पालन कीजिए, दृढ़ता से पालन कीजिए, भगवत धाम जाइए। प्लीज समझिए, यहाँ पे ये बात बोलना बहुत महत्वपूर्ण है। गुरु का अर्थ ये नहीं होता कि आपके सुविधा अनुसार कोई बात बोल दिया जाए, बिल्कुल नहीं। पिता से हम ये बंधन नहीं लगाते कि हमारे अनुसार बोलिए, नहीं, पिता अपने अनुसार बोलते हैं, जो पुत्र या पुत्री के लिए लाभप्रद होता है। पिता अपने अनुसार बोलते हैं, पिता पुत्र या पुत्री अनुसार नहीं बोलते हैं, परंतु पिता पुत्र या पुत्री का हित जानते हैं। तो कोई ऐसा व्यक्ति को ढूंढिए जो आपका हित जानता हो, तब आप उससे बात कीजिए। और जब कोई आपका हित जानता ही नहीं है तो उससे बात करके क्या फायदा होगा? है? तो यहाँ पे गुरु महाराज का लास्ट में लिखा हुआ है, योर एवर वेल विशर, आपका सदैव हितैषी। तो जब तक कोई सदैव हितैषी नहीं हो तब तक क्यों बात कीजिएगा? आपको अपने आध्यात्मिक गुरु पे इतना श्रद्धा होना चाहिए कि वो सदैव हितैषी आपका है, और अगर नहीं है तो फिर आध्यात्मिक गुरु नहीं है। कल्पना मत कीजिए कि आध्यात्मिक गुरु है, बिल्कुल नहीं है। आध्यात्मिक गुरु सदैव हितैषी होगा ही होगा। ठीक है, तो वो जो साइन भी किए हैं, योर एवर वेल विशर, तो साइन भी एकदम शास्त्र के अनुसार साइन है। तो साइन में नीचे में लिखा है योर एवर वेल विशर, शास्त्रों के अनुसार साइन, शास्त्र के अनुसार गुरु का यही पोजीशन होता है। इसीलिए हम लोगों को गुरु के कहे अनुसार कार्य कर लेना चाहिए। प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु जो बोलते हैं उसके कहे अनुसार कार्य कर लीजिए, जीवन बड़ा सरल है। और बाकी सब तो मुश्किल बनाने का नया नया विधि निकाल रहा है, नया नया तरीका निकाल रहा है। जैसे भौतिक जगत में कॉम्प्लिकेट करके उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं तो चीज बहुत ज्यादा बिकता है ना? है? चीजों को कॉम्प्लिकेट कर दो फिर उसको सिंप्लीफाई कर दो, बहुत ज्यादा बिकेगा। पानी को दूषित कर दो फिर उसको प्यूरिफायर लगा दो, वाटर प्यूरिफायर, बहुत अच्छा वाटर प्यूरिफायर बहुत बिकेगा, है ना? तो भौतिक जगत में यही है? परंतु आपको किसी ऐसी की बातें स्वीकारनी चाहिए जो आपके आध्यात्मिक जीवन को सरल बना दे, हैं?
और उसकी बात ऐसे माननी चाहिए, मरने को मर जाएंगे, शरीर त्यागने को त्यागेंगे। मरने का क्या अस्तित्व है? भौतिक जगत के लोगों का दृष्टिकोण होता है शरीर, शरीर से क्या होता है? ऐसा हमको कुछ लोगों को जानते हैं जो बोलता है मर जाएंगे मर जाएंगे। मूर्ख होता है, अत्यंत मूर्ख होता है जो बोलता है मर जाएंगे। जो भगवान से द्वेष करता है वो बोलता है मर जाएंगे। क्यों जी क्यों? क्योंकि हमारा अस्तित्व है ही नहीं शरीर, हम तो आत्मा है, हम तो हमेशा जिएंगे। लोग बोलता है मर जाएंगे, हम बोलते हैं हम हमेशा जिएंगे। एक आध्यात्मिक गुरु भी हमेशा जीता है, और जो अपना आध्यात्मिक अस्तित्व को स्वीकार कर लेता है वो भी हमेशा जीता है। बाकी सब कोई अपना शरीर बदलते रहता है। वास्तव में जीता वो भी है, परंतु शरीर बदलते रहता है और शरीर को ही स्वीकारते रहता है। तो बोलता है मरते हैं जीते हैं, मरते हैं जीते हैं, परंतु वो तो आत्मा, आत्मा हमेशा जीती। तो जो भगवान से द्वेष करेगा, भगवान ने बताया कि हम सभी आत्मा है, जो भगवान से द्वेष करेगा वो क्या करेगा? वो बोलेगा मरते हैं। द्वेष करने वाला बोलेगा हम मरते हैं। अब बाकी जो भक्त होगा वो क्या बोलेगा? हम हमेशा जीवित रहते हैं। तो द्वेषी लोग होता है, भगवान से द्वेष करने वाला है, वो सब पागल पागल भौतिक भौतिक दृष्टिकोण से पागल होता है, भौतिक दृष्टिकोण के कारण पागल होता है। वो सब ऐसा हम मर जाएगा मर जाएगा मर जाएगा है। मर जाओ, मर जाएगा मर जाओ, और मरने के बाद फिर ये तो मानव जीवन मिल गया है, मानव जीवन मिलने में भी उन्नति नहीं करोगे तो फिर पशु जीवन मिलना। जड़ भरत के बारे में क्या जानना है? पशु जीवन मिलना, अब मिल करके उसके बाद प्रगति करके फिर मानव जीवन पाना, फिर जाकर के भक्ति करना। अभी भक्ति करना मुश्किल लग रहा है ना, तब कर लेना। आई होप सभी को समझ में आ रहा है। अरे ये सब मरना, सुसाइड करने वाला, ये सब पागल लोग होता है, प्रेत आत्मा बनने वाले लोग, भगवान के नियम के विरुद्ध चलने वाले लोग। भगवान ने जीवन दिया है, जीवन को श्रेष्ठ तरीके से नहीं जिएंगे। भगवान ने जीवन दिया, उसको शुद्ध नहीं बनाएंगे, मर जाएंगे। पागल हैं। ये मरने के बारे में कोई सोचे भी नहीं। जिस दिन देखो भगवान को शरीर छीनना है उस दिन ले लेंगे, जिस दिन लेना है उस दिन ले लेंगे। हमको काम करना, हम सेवक हैं, हम भगवान की सेवा में हैं, ये शरीर रहते हुए और शरीर के जाने के बाद भी। जो इस अस्तित्व को पूर्ण रूप से स्वीकार कर लेगा उसको कभी शरीर नहीं लेना पड़ेगा। जो अपने आप को इस जगत में भी सेवक स्वीकारेगा और शरीर के बाद भी सेवक स्वीकारेगा, उसके बाद उसको शरीर नहीं लेना। और जो अपने आप को यहाँ पे सेवक नहीं बनाएगा, गुरु के कहे अनुसार, प्रमाणिक गुरु के कहे अनुसार सेवक नहीं बनाएगा, और इस जगत के जाने के बाद भगवान की सेवा नहीं करना चाहेगा, तो उसको बार बार जगत में आना पड़ेगा। बड़ा सरल सा बात। तो आध्यात्मिक गुरु का सेवक बन जाइए, उनके कहे अनुसार कार्य कीजिए। वो बोलते हैं आध्यात्मिक जगत में जाकर के भी कृष्णा की सेवा करो, तुम सेवा करेंगे, तो ये कर लीजिए। देखिए अब आपको फिर ये शरीर नहीं लेना पड़ेगा, नहीं तो फिर बोलते रहिए पागलों की भांति की मर जाएंगे, और डरते रहिए। भौतिक जगत वाला लोग सब डरते रहता है ना, हम मर जाएंगे, हमारा शरीर चला जाएगा, पता नहीं किस दिन मर जाएंगे, हमारा ये हो जाएगा, हमारा वो हो जाएगा। तो रोते रहिए, रोते रहिए, हैं, परेशान रहिए, दुखी रहिए। तो क्यों? क्योंकि कृष्णा की सेवा नहीं करनी, कृष्णा का सेवक नहीं बनना, उसी लिए शरीर ले रहा। हम शरीर में क्यों आए, भौतिक शरीर में क्यों आए? क्योंकि हमको कृष्णा की सेवा नहीं करनी। बोलिए आई हेट कृष्णा, बोलिए, बोलिए हमको कृष्णा की बातों को नहीं मानना है, बोलिए। तो कृष्णा की बातों को क्यों नहीं मान लेते? भगवान कृष्ण आपको क्या हित कर रहे हैं, क्या बुरा चाहते हैं? हमको ये शरीर नहीं करना चाहिए, शरीर का चिंतन नहीं करना चाहिए, हमको कृष्णा का चिंतन करना चाहिए। प्रेम है कृष्णा से तो कृष्णा का चिंतन कीजिए, और द्वेष करना है कृष्णा से तो भौतिक शरीर का चिंतन कीजिए।
तो हमको ना तो भौतिक शरीर, ना तो भौतिक शरीर से संबंधी संबंधों का हमको चिंतन करना चाहिए, हमको कृष्णा का चिंतन करना चाहिए। ये हुआ भक्त। कीजिए भक्त, कीजिए प्रेम। अब प्रेम के सामने तो चैतन्य महाप्रभु झुक गए, प्रेम के सामने कृष्णा झुक जाते हैं। प्रेम की असली प्रेम ये हुआ है, ये नहीं कि भौतिक अस्तित्व बनाए हो रखे हैं। अब भगवान की भक्ति किस प्रकार से कर लें ताकि हमारा भौतिक संसार अच्छे से चले, तो ये तो हुआ द्वेष, ये तो द्वेष हुआ। भगवान से घृणा करते हैं, भगवान के धाम नहीं जाना चाहते, भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, भगवान के लक्ष्य के लिए सेवा नहीं करना चाहते, भगवान के प्रतिनिधि की सेवा नहीं करना चाहते, ये द्वेष हुआ। जो प्रेम करते हैं, भगवान की सेवा कीजिए, अपने गुरु की सेवा कीजिए, ये हुआ प्रेम। कोई लाभ पाने के लिए नहीं, क्योंकि वो हमसे प्रेम करते हैं, क्योंकि उनसे ज्यादा प्रेम करने वाला कोई नहीं, हम उन्हीं की सेवा करें। ठीक है, आई होप आप लोगों को सिद्धांत और लक्ष्य दोनों क्लियर हो गया हो, है ना। तो जो लोग थोड़ा सा जल्दी चले गए हैं उनको निवेदन कीजिएगा कि कृपया बाकी का वीडियो देख लें। बाकी चलिए, आई होप बाकी सभी का तो एकदम क्लैरिटी आ गया हो। ना तो बुद्धि शुद्ध है, ना तो हृदय शुद्ध है, कुछ भी नहीं है, परंतु फिर भी इतने के बाद भी आपको भगवत प्रेम अनुभव हो सकता है, इतने के बाद भी आपको भगवत धाम प्राप्त हो सकता है। कृपया करके कार्य कर लीजिए, मुश्किल नहीं है। इतने बुरी परिस्थिति में भी भगवान साथ नहीं छोड़ रहा है, गुरु साथ नहीं छोड़ रहा है, इससे ज्यादा और क्या चाहिए जी, इससे ज्यादा और क्या चाहिए है। अब फिर भी काम नहीं करते, बताइए, फिर भी सेवा नहीं करते, फिर भी कृष्णा को लक्ष्य नहीं बनाते। तो यहाँ पे जब कृष्णा की सेवा नहीं करेंगे, भगवत धाम जाने पे कृष्णा की सेवा नहीं करेंगे, तब तक कृष्णा नहीं मिलेंगे। बी वेरी क्लियर, हमको यहाँ पे भी कृष्णा की सेवा करनी है, भगवत धाम जाने के बाद भी कृष्णा की सेवा करनी है। यहाँ पे भी कृष्णा का नाम जपना है, वहां पे भी कृष्णा का नाम जपना है, यहाँ पे भी कृष्णा के दास है, वहां पे भी कृष्णा के दास है। ठीक है, तब जाकर के कृष्णा मिलेंगे। ये नहीं कि हम 20 साल बाद कृष्णा की सेवा करेंगे ना, तो आप 20 साल तक द्वेष करेंगे, बोलिए ना। हमको अभी के अभी कृष्णा की सेवा करनी, हमको अभी के अभी कृष्णा के कहे अनुसार कार्य करना, बोलिए, डिसाइड कीजिए। द्वेष कीजिएगा कि प्रेम कीजिएगा, डिसाइड कीजिए। द्वेष कीजिएगा तो कृष्णा क्यों मिले, अब प्रेम कीजिएगा तो कृष्णा क्यों ना मिले। सही बात है ना। तो पिता का कार्य है पति तक पहुंचाते हैं। चलिए, चलिए, आई होप आप लोगों को सारी बातें एकदम स्पष्ट हुई हो। आज वैष्णव प्रणाम मंत्र अंजना माता जी करेंगे। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरुजी। वाञ्छकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय जय मंगल से भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गौर किशोरदास बाबू जी, भक्ति विनोद ठाकुर, जगन्नाथ दास बाबू जी, नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय जय श्री सनातन भट्ट रघुनाथ जी, गोपाल भट्ट दास रघुनाथ की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्री गौर भक्त वृंद की जय नमाय वृंद देवी तुलसी महारानी पुरी द्वारका वृंदावन धाम जय की भगवद गीता भागवतम चैतन्य चैतन्य की जय सभी भक्तों की जय हरे कृष्णा कृष्णा हरे 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 रामा राम राम हरे हरे
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Guruji. Hare Krishna Guruji. हरे Hare Krishna, गुरु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा एवरीवन। यस, किन्हीं की कोई भी कहीं से भी कुछ भी कैसी भी जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ जानना है, प्लीज पूछिए, प्लीज बताइए, प्लीज जो भी जिज्ञासा है पूछिए, कुछ बताना है प्लीज बताइए। श्लेषा माता जी, ऋचा माता जी, कोई जिज्ञासा है नहीं? ओके, यस, किन्हीं और की कोई जिज्ञासा है? कुछ नहीं पूछना, सब समझ में आ गया? वैसे आज चीज तो इजीली समझ में आ गई होगी, परंतु फिर भी जिज्ञासा इधर उधर से कुछ हो। ये लास्ट मिनट में मैंने किया था कि ट्रांसलेट करके आप लोगों को लेटर दे दिया था। ओरिजिनल लेटर भी दिखाना है? ओके, ये रहा ओरिजिनल लेटर, ये रहा। हाँ, एक बार पढ़ें इसको। अंग्रेजी है थोड़ा सा, पढ़ें। चलिए, किसी को पढ़ने की इच्छा है? ओके। आशी बेटिया, हरे कृष्णा, आप पढ़िए। Hare Krishna Guruji. Letter to Jadurani, Stinson Beach, Caliph, 8 July 1967. My dear Jadurani, please accept my blessings. I am in due receipt of your letter dated July 7th, 1967. And as you are very much eager to see me stronger, similarly, I am also very much eager to regain my former health and serve you all. On the whole, I am getting strength little by little, and I hope very soon I shall be able to work. My immediate program is to open some branches and go to Montreal to install the deities. If my visa is not obtained by that time, I shall not wait for it, but shall go to Montreal, and maybe I may return to India from there. When I return to India, my ambition is to construct an American house at Vrindavan and get some of you boys and girls there to train for our preaching work in this part of the world. After all, I am an old man. There is no certainty of my life, and at any moment I can collapse, and and it will not be surprising. But I wish to leave some of my spiritual children who have so kindly joined me in faith and respect so that they may work, and this philosophy of Krishna consciousness may be broadcast all over the world. You are all educated, cultured, young boys and girls, and if you understand the philosophy, it will be a great help for the suffering humanity. You have asked me how many hours you should work. Our life is dedicated to Krishna, and you should work for him 24 hours. We have different varieties of service. For you, you should work on painting as long as you think yourself fit. Don't overwork. Balanced time should be spent for chanting and reading SV. So far, remembering me and Krishna, it should be simultaneous. I am your spiritual father, and Krishna is your spiritual husband. A girl can never forget either her father or her husband. In the Shastras, it is said that spiritual advance of life is achieved through the combined mercy of the spiritual master and Krishna. Those who are sincere souls, Krishna helps them
to have a bona fide spiritual master, and the bona fide spiritual master helps the disciple to approach Krishna. This is the process. I know you are a sincere devotee of Krishna, and he will give you proper intelligence how to prosecute your present activities. I can simply pray to Krishna that he may bless you with all energy for serving him. I am very much appreciative of your work, which you are doing for the society, and I wish you may continue to do like that. I am your ever well wisher, A.C. Bhakti Vedanta Swami. Hare Krishna Guruji. हरे कृष्णा हरे कृष्णा। तो ये है प्रेम से भरा हुआ पत्र जो हम लोगों ने डिस्कस किया। जो लोग मिस कर गए, स्पेशली वैसे मैं बोलता नहीं हूँ, आंशिका बिटिया, सॉरी अक्षता बिटिया, आप प्लीज, अक्षता आप प्लीज ये वीडियो देख लेना, आज वाला। मैं सब दिन के लिए नहीं बोलता, पर आज वाला देख लेना, सेव कर लेना, कभी अवश्य देख लेना, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। आध्यात्मिक गुरु कौन है, भक्ति क्या है, सब समझ में आएगा, ठीक है? ओके, यस। किन्हीं की कोई जिज्ञासा? हम लोगों ने अंग्रेजी में भी वही बात पढ़ लिया, आप लोगों को शायद सभी को अनुभव हो रहा होगा। ट्रांसलेटर हमारा ठीक ठाक है ना? अच्छे से ट्रांसलेट कर रहा था, सारी बातें समझ में आई गई थी। यस, किन्हीं को कुछ पूछना है, कुछ बताना है, कुछ बोलना है, कुछ समझना है, कुछ ऐसी बात? हाँ, जुलाई 8, उसीलिए तो आज आया ना। अंजना माता जी को लगता कॉन्सेप्ट नहीं पता। देखो क्या होता है, गुरु महाराज ने सालों भर कुछ ना कुछ अच्छी बात बोली है, और जीवन में कितना ही अमेजिंग बात हुआ। और किसी दिन का लेटर है, तो क्या होता है, जब जो दिन होता है ना, उस दिन का एक कोट पकड़ा हुआ है, निकाला हुआ है, और उसी को शेयर कर दिया जाता है कि गुरु महाराज के शब्द हैं। वैसे तो गुरु महाराज ने लाखों अच्छी चीज बोली हुई है, परंतु बस एक वही लाइन या वही शब्द या वही पैराग्राफ को शेयर कर दिया जाता है सालों भर, हर बार, अगली बार फिर से, उसके बाद अगली बार फिर से, उसके बाद अगली बार फिर से। आज 8 तारीख है, तो ग्रुप में शेयर हुआ, तो इसीलिए शेयर हुआ है क्योंकि 8 तारीख को ही लेटर लिखा हुआ। 9 तारीख को जो बात बोली होगी कल 9 तारीख को मिल जाएगा, ठीक है? तो ऐसे तो बहुत सारी अच्छी बात बोली हुई है, परंतु बस एक ही बात को शेयर किया जाता है। अगले साल देखिएगा तो अगले साल भी यही मिलेगा, ये ठीक है? ये सैड पार्ट है ना, अगले साल कुछ और मिल जाना चाहिए, नहीं मिलता, कोई बात। हम लोग कोशिश करते हैं बनाने का, मुश्किल नहीं है, नया और कुछ बनाए, ठीक है? कोशिश करते हैं, पॉसिबल है, पॉसिबल है, ये बनाना पॉसिबल है, ठीक है? जैसे इस साल जो आ गया वो अगले साल नहीं आया, अगले साल जो आ गया वो अगले साल नहीं, इतना अच्छा हो जाएगा। डिफरेंट कोर्स पढ़ने को मौका मिलेगा। ओके, चलिए, किन्हीं की कोई जिज्ञासा, कुछ पूछना है, कुछ बताना है? अक्षिता प्लीज पूछिए। हरे कृष्णा गुरुजी, मेरी आवाज आ रही है? हाँ, बिल्कुल क्लियर आ रही है। गुरुजी, मुझे मतलब ऐसे कल परसों से एक चीज़ पूछनी थी कि अभी हमारे एग्ज़ाम्स चल रहे हैं, तो ऐसा होता है कि किसी दिन 2 क्विज़ेज़ या एग्ज़ाम्स साथ में हो जाते हैं। तो और कैसे रिलेटिव ग्रेडिंग चलता है हमारे यहाँ। तो मतलब अगर जो हाईएस्ट मार्क्स है उस हिसाब से आपको ग्रेड मिलता है। तो गुरुजी, ऐसे होता है ना कि आप एग्ज़ाम क्लास में जाते हो और लोग पेयर्स में बैठ जाते हैं, मतलब क्योंकि अब 2 एक ही दिन पेपर है और बैक टू बैक ऐसे बहुत पेपर्स रहते हैं। तो एक जन एक पेपर के लिए पढ़ के आता है, दूसरा जन दूसरे पेपर के लिए पढ़ के आता है, फिर वो चीट कर लेता है आपस में। और स्टैटिस्टिकली मतलब प्रूफ तो नहीं कर सकती, लेकिन जो विजुअली दिखता है वो ऐसे ही रहता है कि 80% बच्चे ऐसे करते हैं। तो अब चीटिंग तो नहीं करनी चाहिए, तो अब मैं चीटिंग नहीं करती, लेकिन रिलेटिव ग्रेडिंग है तो अब वो लोग अच्छा करते हैं, तो अब मैं 1% आर्मी हूँ, वो लोग मतलब ऐसे साथ में बैठ के कंबाइंड एफर्ट्स हैं उसके। तो अब ऐसे सोचना चाहिए इसको कि कुछ मतलब ऐसा फेयर तो है नहीं आजकल, तो वी जस्ट हैव टू बेयर विद इट।
या फिर कैसे, मतलब कैसे सोचना चाहिए इस बारे में? देखिए, मालूम है क्या, यहाँ पे ट्रेड ऑफ है, बहुत सारी बातों का ट्रेड ऑफ है। देखो, सबसे पहले मैं एक बात एकदम क्लियर कर दूं, ये सब कॉलेजेस में है ना, हम लोगों को है ना ग्रेड बहुत इंपॉर्टेंट लगते हैं, परंतु जितना मेरे को पता है आपका एवरेज से तो अच्छा आता है, राइट? चाहे वो लोग कंबाइंड पढ़ते हो तब भी जी आपका गुरुजी। एवरेज से तो अच्छा। भाड़ में गया। अब देखो, बात समझो, बात कैसा है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है वैसे अक्षिता ने। मोरालिटी कहाँ पे स्टॉप होती है, मोरालिटी कहाँ, और हमको प्रैक्टिकल भी रहना है। पूरा दुनिया चीटिंग कर रहा है, हम चीटिंग नहीं करेंगे तो देखिए, बाकी बाकी सबको ये कॉन्सेप्ट पता नहीं होगा। सीजीपीए होता है, सीजीपीए। सीजीपीए कैसा होता है, वो सबका, इससे कोई मतलब नहीं है 100 नंबर का पेपर है, 200 नंबर का पेपर है, ठीक है? दूसरा कितना लेकर के आ रहा है, हाईएस्ट कितना है, उस हिसाब से आप ये समझ लो हाईएस्ट को 100 मान लिया, ठीक है? उस हिसाब से सबका ग्रेडिंग होता है, तो आपको ग्रेड उस प्रकार से मिलता है, और उस बीच में कितने लोग हैं उस हिसाब से आपको ग्रेडिंग करते करते मिलता है। कहने का अर्थ कि मूर्ख ना बन जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मूर्ख ना बन जाए। परंतु आप पहले तो अपना रिलेटिव सिचुएशन देख लो। रिलेटिव सिचुएशन क्या है, एवरेज से ऊपर है ना, एवरेज से ऊपर है तो ग्रेड का कोई मतलब नहीं होता। हम बहुत सारे लोगों को जानते हैं जिनका टॉप ग्रेड्स में नहीं थे, प्रैक्टिकल एक्सपोजर था, प्रैक्टिकली लोग जानते हैं कि हमको क्या करना है, इंडस्ट्री में कॉन्टैक्ट है, काम हो गया, ठीक है? उनको टॉपर आने की कोई आवश्यकता नहीं। टॉपर आकर के बहुत बड़ा कुछ उखाड़ लिए या कुछ ऐसा कर लिया, कुछ नहीं हुआ, ठीक है? समझ आ गया? तो हमको टॉपर बनने का कोई अभिलाषा भी नहीं होना चाहिए। परंतु देखिए, अभी मालूम है क्या होगा, जो लोग ऐसे चीटिंग चीटिंग करते हैं ना, उनका माइंडसेट खराब हो जाता है, वो सीखते नहीं है फिर वो, और वो अच्छा नहीं होना चाहते हैं। वहां पे गए हो आप तो अच्छा होना चाहते हो ना, कि बस जॉब ही प्राप्त करना है। लक्ष्य क्या है, अच्छा भी होना है ना, तो अच्छा होना है तो पहले अच्छे होने का प्रयास करो। जॉब प्राप्त करना है तो कांटेक्ट निकालो, असली में जॉब कांटेक्ट से होगा, आज नहीं आगे भी, ठीक है? मालूम है क्या, वो इंटरव्यू भी है ना, सब अंतिम में एक आई वॉश रह जाता है, उसका कांटेक्ट उसको दिखाई देता है। देखो, कोई एकदम मतलब सुपरलेटिव जॉब मिल गया, कोई एकदम कुछ 12 करोड़ 15 करोड़ 20 करोड़ 25 करोड़ 30 करोड़ कुछ ऐसा मिल जाए, वो तो अलग बात है, मैं उसकी बात नहीं कर। वो टैलेंट टैलेंट को देख करके वो जस्टिफाई करता है उतना पैसा, वो हटा दो, हम तो उसको एक बार के लिए काउंट नहीं करना। और अगर वो भी करना है तो भी आपको अपने अपने स्किल्स पे ही काम करना है, बाकी सारा कुछ है ना कॉन्टेक्ट ही होता है। आज भी आपका चेहरा देख करके मतलब हाउ वेल यू कनेक्ट विथ एवरीवन, सबसे इंपॉर्टेंट ये बात होता है। वो क्या होता है, जीडी, और क्या होता है? वो क्वालिफायर होता है ना, एक है डिबेट, वो सब में भी बस आपका यही दिखता है कि आप कितने अच्छे से लोगों से कनेक्ट करते हैं। आप बहुत अच्छा सा पॉइंट बता दो, परंतु आप कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो लोग वैल्यू नहीं करता। समझ आ रहा है? तो अंतिम में ले दे करके क्या है, ले दे करके कनेक्शंस काम करेगा फॉर जॉब, और साथ ही साथ हमको क्या करना है, हमको अपने स्किल्स पे काम करना है। स्किल्स पे काम करेंगे तो जाकर के हम ऊंचे उठेंगे। अब लोग चीटिंग करता है, उसको करने दो, तुमसे अच्छा भी नंबर लेकर के आता है, लाने दो, तुम अपना स्किल्स पे काम करो। हम अपने आप को और इम्प्रूव कैसे करें, और बस बुक से रीड करना और रटना और उल्टी कर जाना ये नहीं, हम प्रैक्टिकली जीवन में कैसे लगाएं, ठीक है? देखो क्या है, सब जगह बस वो क्या हिपोक्रेसी चलता है, परंतु असलियत क्या है, असलियत में प्रैक्टिकल नॉलेज काम करता है। अब मेरा तो निवेदन सभी से ये है, एटलीस्ट जो कृपा मार्ग वाले लोग हैं
मतलब इतना पावरफुल बनो दैट यू कैन डू समथिंग रियली बिग। अभी सच में अक्षिता को अगर बिजनेस करना है तो बिजनेस करने के लिए बहुत सारे सपोर्ट आएंगे, बहुत सारे लोग ट्रेन करेंगे, बहुत सारा सपोर्ट मिलेगा। क्यों नहीं ऐसी अक्षिता बहुत सारे वैष्णवों को एम्प्लॉय करके अच्छे से काम करे, सिद्धांतों का पालन करे वो भी। और जो सिद्धांतों का पालन नहीं करते हम नहीं रख सकते। सब कोई का खुद का क्राइटेरिया होता है जी, ठीक है। तो हम क्यों नहीं एक वैष्णव एनवायरनमेंट बनाए हैं? क्यों नहीं होना चाहिए? तो कृपया करके वो सबको मत देखो, अपने सक्षम बनने का कोशिश करो। ठीक है, वो लोग चीटिंग करता है, नंबर लाओ और नंबर ले आओ, जाओ, ठीक है। बट हाँ, ये बात इंश्योर करना कि एवरेज से ऊपर रहो या एवरेज से थोड़ा सा नीचे रहो तो चलेगा। अगर बहुत ज्यादा नीचे रह रही हो तब फिर दिक्कत, तब फिर बहुत ज्यादा दिक्कत होगा, ठीक है। परंतु मैंने यहां तक देखा हुआ है, ऑलमोस्ट फेल होने वाला उससे थोड़ा सा ज्यादा नंबर लेकर गया है। ऐसे ऐसे सीजीपीए को देखा हुआ, मैंने प्रैक्टिकली देखा हुआ, और उसका बहुत अच्छा नौकरी लग रहा है, बहुत ही अच्छा। पर मेरा तो निवेदन ये है कि नौकरी के लिए नहीं, अच्छा स्किल निकालो और उससे काम करके बताओ। सच में हमारा एफर्ट ये होना चाहिए कि अच्छा एंटरप्रेन्योर बन के बता रहे हैं, तब लाभ हुआ जाने का। नहीं तो क्या लाभ हुआ बताओ? जी गुरुजी। करके बताइए ना। जी गुरुजी, आपका आशीर्वाद। हमारा आशीर्वाद तो है। काम कर, ठीक है। कोई दिक्कत है तो पूछा करो, है, मैसेज भी कर दिया करो, ठीक है। सोचा मत किया करो, बता दिया करो, है। पर काम करो, सीरियसली काम करो, टाइम पास ना करो। वहां पे इतने सारे कांटेक्ट हैं, देखो जब कॉलेज से निकल जाओगी तो कोई बहुत सारा कांटेक्ट काम नहीं करेगा। जब तक कॉलेज में हो सब कोई काम करेगा, ठीक है। तुम किसी के भी ऑफिस में चली जाओगी ना, वो सपोर्ट करेगा। कम से कम पुराना एल्यूमनाई होगा, वो सब सपोर्ट करेगा। बस ऑफिस में घुसने का देर है। तुम उससे कोई सपोर्ट मांगोगे, सब सपोर्ट करेगा। पर एक बार कॉलेज से निकले उसके बाद उतना सपोर्ट नहीं करेगा, उसके बाद जॉब में सपोर्ट करेगा, अगर करेगा तो। यस गुरुजी। ठीक है, तो अभी समय का उपयोग कर ले और एकदम लग जाओ, रगड़ दो एकदम। पास आउट होने में कितना टाइम है? जी गुरुजी। पास आउट होने में कितना टाइम है? अभी मेरा बीबीए से तो सेकेंड ईयर में गई हूँ, एमबीए के लिए तो फिर उसके 2 साल और। इंटीग्रेटेड प्रोग्राम है गुरुजी। करो, अभी काम करो, बात के लिए मत छोड़ना। जी गुरुजी, मैं कर रही हूँ। बहुत अच्छा। हरे कृष्ण। यस, हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। तो लोग ऐसे हैं, उसके कारण दब जाओ, वो ठीक नहीं है। बट हाँ, साथ के साथ मुल्क भी नहीं करना चाहिए, ये भी बात हमको। ओके, किन्हीं ने, अश्लीषा माता जी ने लिखा, गुरुजी सैडली पैसे दे के भी मिलता है आजकल जॉब। हाँ बिल्कुल मिलता है, बट मालूम है क्या, सबसे स्मार्ट लोग जो होता है ना, जैसे अभी बोल रही है कि अभी एमबीए करने में समय है, अरे भाड़ में गया एमबीए, हम पहले ही बिजनेस करके बैठ जाएंगे। हम नहीं कर रहे एमबीए, जाओ, हमारा बिजनेस चल रहा है, हम पैसे देते रहो, तुम खर्चा करते रहो, तुम ये करते रहो, तुम वो करते रहो, हमारा चल रहा है, हमारा बिजनेस स्टार्ट हो चुका है, हमारा काम स्टार्ट हो चुका है। बोलो क्या करोगे? ठीक है, तो सबसे स्मार्ट लोग वो होते हैं, करने दो, जिसको ये करना है, जिसको वो करना है, करते रहो। और देखो आज के दिन में ऐसा नहीं है कि मतलब उम्र का कोई मतलब है, उम्र का मतलब नहीं।
और सपोर्ट के लिए हम तो हैं ही। अभी बोल रही थी कि आपका आशीर्वाद हो, हम तो सपोर्ट के लिए बैठे हुए हैं। अरे तेरे को कहीं पे दिक्कत है तो पूछना, हम हैं, हम पीछे नहीं हटते, ठीक है। स्पेशली बच्चों में, मतलब हमारे जो बच्चे हैं उसके लिए पीछे नहीं हटते। हम तो बाहरी लोगों को भी बता देते हैं जी, बाहर का कोई आता है हमसे कुछ पूछता है तो जो मतलब बंद पड़ता है, ज्यादा मेहनत ना लगे, बता देते हैं। अरे आप लोग घर के हो, हम बताएंगे नहीं, काम नहीं करेंगे, काम नहीं करवाएंगे, बिल्कुल करवाएंगे, काम करो, ठीक है। परंतु लक्ष्य एकदम क्लियर होना चाहिए। लक्ष्य ये नहीं धन धन कर रहे हैं, लक्ष्य ये है कि कृष्णा की भक्ति करेंगे। फाइनेंशियल स्टेबल होंगे तो ये नहीं कि पैसे के नशे में डूब जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेबल होंगे तो कृष्णा की भक्ति करेंगे, ये क्लियर होना चाहिए। यही क्लियर नहीं है तो फिर करके क्या करोगे? पैसा कमा कर क्या करोगे? भौतिक जगत में बहुत सारे बतेरे हैं पैसे कमाने वाले हम भी बहुतों को जानते हैं, क्या करें, ठीक है। चलिए, आई होप सभी की सारी जिज्ञासाएं उत्तर हो गई हो, है ना। धन कमाना बुरा नहीं है, परंतु धन का दुरुपयोग करना बुरा है। सदुपयोग कर लीजिए, कृष्णा के लिए उपयोग कीजिए, बहुत अच्छे से उपयोग कीजिए, है ना। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का ज्वाइन करने के लिए। ज्वाइन करते रहिए, चैंट करते रहिए, कृष्णा के नाम का प्रचार करते रहिए, कृष्णा के प्रेम का प्रसार करते रहिए, सदा कृष्णा के प्रेम में दृढ़ से रहिए। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी।